हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं बहुत एक गहरी मुद्दे पे बात करने आया हूँ। आज क्या है कि लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं और दवा लेकर सही हो जाते हैं, मगर वो बीमारी का जो कारण है वो कारण हम जानने को तैयार नहीं है कि अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं। अगर हमें एक ही चीज़ हो रही है प्रॉब्लम, तो बार बार क्यों हो रही है। मेरे हाथ में एक किताब है। इस किताब का नाम है स्वयं की खोज, जाने स्वयं में छुपी अनंत संभावनाएं। इसको लिखा है डॉक्टर संजय बियानी ने, जिनका जन्म 6 अगस्त 1970 को हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया किताब है और ये सिर्फ बीमारी के ऊपर ही है। स्वयं की खोज मतलब स्वयं को जाने। तो इसमें मुझे बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चला कि थायराइड क्यों होता है और डिप्रेशन क्यों होता है और पेट खराब क्यों होता है, सर्दी और जुकाम क्यों होता है। मगर मैंने इसमें से एक ही लेसन आज उठाया है जो आज ज़्यादातर आम है, और वो जो मैंने लेसन उठाया है वो है मोटापे का, कि आज बहुत लोग मोटापे से परेशान हैं। तो इसमें जो डॉक्टर साहब ने लिखा है उस पॉइंट को मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बाकी आप लोग अपना अपना दिमाग लगाना, अपने अपने हिसाब से गूगल करके सर्च करना। अगर आपके काम का लगे तो आप इसको रखना, वरना परवेज भाई को वापस कर देना कमेंट के हिसाब से। अब आते हैं मुद्दे पे कि डॉक्टर साहब का पहला कहना है कि मोटापे का जो सबसे पहला रीजन है कि हमने अगर कैलोरी ली 2000 या 2500, तो अब उसको गबन भी करना। मगर क्या किया कि हमने लिया कैलोरी 2000 और हमने फिजिकल कोई एक्टिविटी किया नहीं। हम दिन भर पड़े रहें या बैठे रहें या सो रहे हैं, या हमने अपने बॉडी को उतना हरकत नहीं किया जितना काम बॉडी से लेना चाहिए था। तो हमने जो कैलोरी लिया 2000-2500, तो उसमें से हमने काम लिया 1500। तो बाकी का अगर हमने 2000 या 2500 कैलोरी लिया तो बाकी का जो बचा हुआ है 500 या 1000 कैलोरी, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो और वही फैट का रीजन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं, अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हमारे घर में खाना बना और हम लोगों ने खाना खा लिया, कुछ खाना बच गया तो उसको हमने फ्रिज में स्टोर कर दिया। फिर कभी कोई गेस्ट आए तो हमने उस खाने को निकाला और उसको गर्म करके, या गेस्ट नहीं भी आए तो अगले दिन सुबह में निकाले और उसको गर्म करके हमने खा लिया। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी काम करता है कि हम जो खाना ज़्यादा खाया और एक्सरसाइज या बॉडी की हरकत या पैदल चलना या कुछ भी एक्टिविटी हमने कम किया, तो वो क्या करता है, वो बाकी का कैलोरी फैट में स्टोर कर लेता है। और जिस दिन हमने खाना कम खाया और बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा की, तो वो फैट में से निकाल के फिर उसको यूज़ कर लेता है, तब हमारा नॉर्मल रहता है। ऐसे नॉर्मल हमारा इतना होना चाहिए कि हमारा ये एक पकड़ में आ जाए। तो आज ऐसा है नहीं, और हमारे सेहत का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हम दोबारा पा सकते हैं मगर सेहत नहीं मिल सकती है हमें दोबारा, इसलिए हमें अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत है। तो एक तो ये है कि आप अपने खाने का ध्यान रखिए कि आप जितना खा रहे हैं अपने बॉडी से उतना काम लें, पहला। दूसरा कि कम से कम हफ्ते में 16 घंटे का आप उपवास रख सकते हैं। अगर वो उपवास ऐसा हो जिसमें कि कुछ भी ना खाया जाए, तो भी क्या होता है कि जब आपकी फाइट कटने लगती है, जब आपके उस शरीर को भूख लगेगी और उसको वो चाहिए, तो वो फिर जमा हुआ फैट को ही यूज़ करना शुरू कर देगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा किताबों में लिखा है। तो इस हिसाब से भी, और जो फास्टिंग हो अगर पॉसिबल हो तो आप पानी भी ना पिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं 16 घंटा बहुत मेरे लिए तो टफ है, तो आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। तो आप फास्टिंग करें अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए। और क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटी आज हम लोग अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय नहीं मिल पा रहा, तो हल्का फल्का कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज ही कर सकते हैं, जो आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। जिससे आज मैंने क्या, सांस, हम अपने सांस को यहाँ से नीचे भी नहीं खींचते हैं, तो कभी टाइम मिला तो अनुलोम विलोम कर लिए, तो मतलब कुछ भी एक्टिविटी कर लिए ताकि हमारा बॉडी जो है एक्टिवेट रहे, फुर्तीला रहे। आज देखिए जवान जवान लड़के को आलस आ जाता है, उससे 2 कदम चल नहीं पाता, थक जाता। ये सब क्या है, हम अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें अपने बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बीमारियां हमसे दूर रहेगी।
अगर हम सुबह वॉक करते हैं 10 मिनट 15 मिनट भी, तो कुछ तो असर पड़ेगा, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। अगर हमारे अपने बॉडी को फिट रखना, तो अपने बॉडी को फिट और मेंटेन करने के लिए आप अपने आप को ध्यान रखें कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितना कैलोरी आपका खर्च हो रहा है। अगर आप जितना कम से कम कोशिश करें कि आपका जो कैलोरी है वो अंदर वाले फ्रिज में स्टोर ना हो, जो फैट वाले में स्टोर हो रहा, उसको वहाँ से कम करने की ज़रूरत है। और अपने लाइफ को एकदम बिना बीमारी का बनाने की ज़रूरत है कि कोई बीमारी नहीं। ऐसा नहीं कि हम ठीक है ठीक है ठीक है और बीमारी आए तो हम लपेट के 6 महीना साल भर, नहीं। इस अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब हम हेल्दी तो हमारा माइंड हेल्दी, और माइंड हेल्दी तो हैप्पी फैमिली, सब हैप्पी। तो इसलिए अपने आप को बीमारी से दूर रखने की ज़रूरत है। और इस किताब को अगर आप चाहें, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसको परचेज करें। इसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया, कुछ बीमारियां होती क्यों हैं ये भी इसमें बताया गया। तो आप जो है कि इसको परचेज करें। और अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट्स करें कि हम आपको नेक्स्ट जो किस टॉपिक पे बनाए वीडियो, कौन सा ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं, फिर मैं इसको पढ़ूंगा, उसी टॉपिक को ढूंढ के निकालूंगा जिसका आप लोग डिमांड करेंगे, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप भी अवेयर हों और आने वाले खतरों से बचें और बीमारियों पे कंट्रोल रहे। ये बीमारी जो है, जो कोई बैठ जाती है और हमें पता नहीं चलता है, तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे साथ भी डिप्रेशन बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसके वजह से मुझे पैनिक अटैक आया। उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। तब से मैं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ लापरवाही में, किसी दूसरे के साथ ना हो। तब मैं हर इस बारे में वीडियो बनाता हूँ जो लोगों को अवेयर कर सके, और अपने सेहत के साथ साथ अपने जीवन का भी ख्याल रखें और अपना एक लक्ष्य बनाए, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाए, इतना बड़ा लक्ष्य बनाए ताकि आपको जीवन में आने वाली जो जनरेशन है उनको किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उनको आने वाले समय में किसी इच्छा को दबाना ना पड़े। तो आज से आप मुझे वादा देंगे कमेंट्स में आकर के कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और चाहे आपका दिल करे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, मगर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।